आज हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, पहले हम देखते हैं कि लाइट होती क्या है। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, हमें देखने में मदद करने वाली एनर्जी लाइट होती है। ठीक है, जब लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी लाइट, तो वो लाइट उस पर एब्जॉर्व हो जाएगी। वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा। अगर उस लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा तो उसको रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों में डालेगा। हमारे आँखों में डालेगा तो हमें वो चीज़ें दिखेंगी, मतलब वो हमें चीज़ या ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, ऐसे हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। अब एक आदमी था मैक्सवेल नाम का। उस मैक्सवेल नाम के आदमी ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि जो लाइट है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रेवल करती है एक फॉर्म ऑफ वेव्स में। लाइट एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ट्रैवल करती है एक फॉर्म ऑफ वेव्स में, वेव्स की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। ठीक है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट में मूव करती है। ठीक है, ये इसने ऐसा प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाती है। ठीक है, 12th में इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, 10th में इसकी डेफिनेशन चेंज होती है, और बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि लाइट इज़ अ वेव, है ना। अब आते हैं आगे। अब आगे हम क्या देखते हैं कि लाइट दिखती कैसे। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, मतलब लाइट के जरिए हम लोग ऑब्जेक्ट देख कैसे सकते हैं। लाइट सोर्स, अगर हम लोग कोई भी लाइट सोर्स ले, जैसे एग्जांपल में हमने सन लिया जो कि नेचुरल लाइट सोर्स है। सन लिया, एक बल्ब लिया। बल्ब क्या है? बल्ब एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। दोनों से हमें चीज़ें दिखती हैं। वो दोनों क्या करती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट को इमिट करेंगी, लाइट को डालेंगी, उस लाइट को मारेंगी। उस लाइट जब उस पर पड़ेगी तो वो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्व कर लेगा और फिर हमारी तरफ छोड़ेगा। उसकी वजह से हमें लाइट दिखेगी, मतलब उसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, मतलब वो बाउंसेस ऑफ सरफेस है। मतलब जैसे हमने कोई भी सरफेस लिया, वो लाइट को बाउंस करेगा हमारे आँखों पे, तो हमें दिखेगी, जैसा आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि लाइट किस किस प्रकार में मिलती है। अगर कोई भी एक लाइट है, सिर्फ एक लाइट की रे है, तो हम लोग कहेंगे अ बीम ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग ये कहेंगे अ रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर यही रे बहुत सारी हो जाए तो हम कहेंगे अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट रे। ठीक है, जो भी सन से या कोई भी लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट लाइट निकलती है वो बीम ऑफ लाइट रे होती है। ठीक है, और क्या, और अगर एक बीम ऑफ लाइट रे है तो वो कहाँ कहाँ से पास हो सकती है, वो इन्फिनाइट जगह से पास हो सकती है। मतलब चारों तरफ, मतलब जितनी तरफ होती है उतनी तरफ वो जा सकती है, मतलब 360 डिग्री जा सकती है। ठीक है, ये हो गया एक बीम ऑफ लाइट रे का काम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट क्या होती है। अगर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया या कोई भी एक इमेज ली या कोई भी एक मिरर लिया, चलो मिरर ले लेते हैं। एक मिरर लिया, मिरर पे हम लोग अगर इस एक लाइट मारे, कोई भी एक लाइट रे ली ना, रे एक लाइट रे ली, तो वो रे, एक लाइट रे अगर हम लोग इस पर मारेंगे, मिरर पे मारेंगे, तो वो इंसिडेंट करेंगी, मतलब उस पर पड़ के बाउंस करेगी। मतलब कैसे बाउंस करेगी? उतने ही एंगल पे बाउंस करेगी जितने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हुई है। मतलब जितनी एंगल पे उस पर हमने लाइट रे मारी उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ये हमें पता कैसे चलेगा? बीच में एक डंडी खींचेंगे नॉर्मल नाम की, हम एक नॉर्मल नाम की डंडी खींचेंगे तो वो बताएगा कि एंगल आई है और एंगल आर है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब बेस्ट रिफ्लेक्टर बताता हूँ। बेस्ट रिफ्लेक्टर, चाइनीज सर्फेसेस, पॉलिश सर्फेस और स्मूथ सर्फेसेस। अगर जो हमारे पास मिरर होता है जिसमें आप हमारा चेहरा देखते हैं वो पॉलिश सर्फेस होता है। ठीक है, पॉलिश सरफेस होता है, उसको एकदम घिस घिस के पॉलिश किया जाता है, इसलिए वो पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, और वहाँ पर अगर आप एक लाइट मारेंगे, इंसिडेंट करेंगे लाइट को, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी उतने ही एंगल पे जितने एंगल पे हमने उसको डाला था, ये हमें नॉर्मल बताएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं? पहले तो हमने देख लिया कि जो एंगल पे हमने लाइट मारी उतनी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, वैसे आप इसको अपने लोअर क्लास में पढ़ा ही होगा। और क्या, जो नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है, ये तीनों एक ही लाइन पे, एक ही सेम प्लेन पे ही रहेंगी, एक ही सेम प्लेन पे रहेंगी।
मतलब जो हमने मिरर प्लेन लिया था, ऐसा प्लेन मिरर लिया था, वो मिरर पे ही रहेंगी, उसके आड़े टेढ़े और कहीं नहीं जाएंगी, उसी के ऊपर रहेंगी। ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज को बनाता कैसे? ठीक है, हम प्लेन मिरर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर एरो के फॉर्म में ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। आप कुछ भी देख बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं या एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, वैसे एरो बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमने बनाए हैं, हमने खुद बनाए हैं। यहाँ पर जो मिरर है वो खुद इमेज बना रहा है। हम लोग उस इमेज को ना ही टच कर सकते हैं, ना ही उसको फील कर सकते हैं, बस हम लोग उसको देख सकते हैं। मतलब वो बनाई गई ऑब्जेक्ट है, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, हमने उसको रियली नहीं बनाया, वर्चुअली बनाया। तो वर्चुअल इमेज मतलब ऐसी इमेज जो कि मिरर के अंदर हो या कोई भी फॉर्म के अंदर हो, जिसको हम छू नहीं सकते, वो खुद बनाई गई है। ठीक है, वर्चुअल हो गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट चलता है। वर्चुअल का सबसे पुराना मित्र इरेक्ट होता है। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब ऐसी इमेज जो कि सीधी है। वर्चुअली जो इमेज हम बनाएंगे वो हमेशा सीधी बनेगी, उल्टी नहीं बनती। ठीक है। अब लेटरली इन्वर्टेड मतलब ऐसा होता है कि आप ये सोच लीजिए कि आपने अगर अपने असली दुनिया में हाथ को, राइट हैंड को उठाया, असली दुनिया में राइट हैंड आपने उठाया, तो आपका जो वर्चुअली दुनिया है जो कि मिरर के अंदर है, वहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड उठेगा। ठीक है, जैसे आप अपना नाम लिखिए, नाम लिख के आप दिखाएंगे ना मिरर को, तो वो उल्टा उसको बताएगा, मतलब उल्टा दिखाएगा उस चीज़ को, उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है। अब सेम साइज़, मतलब जो आपकी हाइट है असली दुनिया में, उतनी हाइट की इमेज आपकी बनती है मिरर के अंदर, है ना। मिरर के अंदर उतनी साइज़ की इमेज बनेगी, ना ही बड़ी ना ही छोटी, बड़ी छोटी तो होगी नहीं। ये होता है सेम साइज़। ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस, आप अगर 3 सेंटीमीटर या अगर आप अपने 5 सेंटीमीटर खड़े हैं असली दुनिया में मिरर से दूर, इतने दूर खड़े हैं, तो आपको उतने ही दूर आपकी इमेज भी दिखेगी खड़ी होती है। ठीक है, ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब पढ़ते हैं आगे, आगे पहुँचे टाइप्स ऑफ मिरर। अब टाइप्स ऑफ इमेज में हम क्या देखते हैं, हमारे पास कितने टाइप्स के इमेज है, हमारे पास कितनी टाइप्स की इमेज है। हमारे पास 2 टाइप्स की इमेज है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। मैंने आपको बताया कि रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जो कि हम क्रिएट नहीं करते, जो कि अपने आप क्रिएट होती है। मतलब वर्चुअल इमेज को आप ऐसे समझिए कि हमने वर्चुअली क्रिएट की गई है वो इमेज, मतलब ऐसी इमेज जो बनाई गई है, जो असली में बनी नहीं है, रियली नहीं बनी। रियल इमेज में वो एक्चुअल बनेगी, ऐसा लगेगा कि जो 2 रेज़ हैं वो अपने आप मिक्स हो गई और इमेज बना दी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये हमें खुद बनानी पड़ेगी इमेज। ठीक है, बस ये काम है। और ये क्या है, जो वर्चुअल इमेज है ना, ये स्क्रीन पे कभी नहीं मिलेगी। जैसे हमने कोई भी स्क्रीन रखी, ये हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ हमारी जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पड़ जाए, तो वहाँ नहीं आएगी, वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने उसको खुद क्रिएट किया है। अब खुद क्रिएट करेंगे तो हम लोग जो हमारा स्क्रीन है उसको हम लोग मिरर के अंदर तो रख नहीं सकते, है ना, इसलिए वहाँ नहीं बनेगी। अब रियल इमेज में क्या होगा, रियल इमेज वो स्क्रीन पर मिल जाएगी, क्योंकि वो रियल ही बनी है, वो असली दुनिया में हम उसको छू सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, रियल इमेज के एग्जांपल्स होंगे प्रोजेक्टर्स, जो प्रोजेक्टर्स आप देखते हैं फिल्म्स में, पीवीआर्स में लगे होते हैं, वो वाले प्रोजेक्टर्स। और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल वही रियर व्यू, मतलब जो आप उसमें देखते हैं गाड़ियों में, कार्स में जो लगे होते हैं मिरर्स, वो होते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, और जो आपके असली प्लेन मिरर आपके कमरों में लगा होता है वो। ठीक है, अब लेटरली इन्वर्सन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आपका राइट हैंड आप अपने असली दुनिया में उठाएंगे, तो लेफ़्ट हैंड उठेगा आपके मिरर वाली दुनिया में, मतलब वर्चुअल दुनिया में। ठीक है, अब यहाँ एम्बुलेंस का काम भी यहाँ बहुत आता है। यहाँ मतलब एम्बुलेंस में जो आप देखते हैं कि उल्टी एम्बुलेंस लिखा होता है, मतलब उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, वो इसलिए लिखा होता है कि आपके जो मिरर होता है आपकी कार में या गाड़ी में, स्कूटी में, किसी किसी के साइकिल में भी होता है, वहाँ से अगर आप उसको देखेंगे ना, वो एम्बुलेंस लिखे हुए को, तो आपको सीधा दिखेगा। और ये कारण है इस एम्बुलेंस को उल्टा लिखने का, कि अगर सामने गाड़ी वाला एम्बुलेंस देख ले पीछे आ रही है, तो वो उसको जगह दे दे, क्योंकि उसको एम्बुलेंस सीधी दिखेगी। और वो इसलिए उल्टी लिखी जाती है कि आपको कार के, बाइक के या कोई भी व्हीकल के मिरर में वो सीधी दिखे। इसका मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन का। ठीक है,
ये बहुत ही यूज़ होता है हमारे असली दुनिया में भी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, मैंने आपको ये बता दिया है कि जो वर्चुअल इमेज होती है उसके साथ हमेशा इरेक्ट चलता है। या अपना लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, दिमाग में छपा लीजिए। वर्चुअल इमेज के साथ इरेक्ट आता है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, रियल 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 इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब रियल इमेज मतलब एक्चुअल इमेज, असली इमेज, जो कि इमेज हमने क्रिएट नहीं की, अपने आप बन गई। हमने बस 2 लाइटें डाली, वो अपने आप बन गई। ये होती है रियल इमेज, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर में। हमारे पास 2 तरह के मिरर होते हैं, ठीक है। क्या क्या? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये हमने देख लिया। प्लेन मिरर तो देख लिया, स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। आपने देखा होगा कि एक पूरा गोल मिरर होता है, वो उस पूरे गोल मिरर को आपने बीच से काट दिया, दो एंगल से काट दिया। एक हमने काट दिया राइट से, एक काट दिया लेफ्ट से, ठीक है। उन दोनों को निकाल लिया, जहाँ हमने रख लिया। अगर आप ऐसा मिरर देखें जो कि ऐसा लग रहा है कि गुफा में घुस रही है वो, मतलब उसमें जो लाइट रैप डालोगे तो वो गुफा के अंदर जा रही है ना, तो वो केव मिरर हो गया, मतलब कॉनकेव मिरर हो गया, है ना। वर्डिंग कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। चलिए, अब कॉनकेव मिरर हमने देख लिया। कॉनकेव मिरर में आप यहाँ देखेंगे कि वो जो मिरर है, जो मिरर बना हुआ है ए और बी से, उसमें एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये बताती है कि आपकी ना जो ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, कोई भी इमेज होगी, इसके ऊपर या इसके नीचे लाई करेंगी, ठीक है। ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसी के ऊपर आपकी सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने जो गोला लिया, मिरर का गोला लिया जिससे आपने ये मिरर काटे, उसका जो सेंटर होगा ना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। और आपने एक चीज़ पोल कह दी। अब फोकस का काम आएगा। वो फोकस होता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, उसके बीच के पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है। ये होता है फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल से जो बीच की डिस्टेंस है ना, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। वही सेम चीज़ इधर भी है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी। बस इसमें क्या है कि यहाँ जो लाइटर है वो गुफा में जा रही है, केव में जा रही है, कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 2 मेन रीज़न है। अब हमें 8 रे डायग्राम्स पढ़ने हैं, ऐसे डायग्राम पढ़ने हैं जो कि लाइट रे बनाती है, ठीक है। लाइट रे क्या क्या डायग्राम्स बनाती है, ये हमको पढ़ना है, रे डायग्राम्स, ठीक है। अगर हम 2 रे लें, 2 लाइट रे ले लें और उनको एक कॉनकेव मिरर पे डालें, तो हम क्या क्या देख सकते हैं, ये हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हम एक इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, इन्फिनिटी पे लिया, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर लिया, ठीक है, मिरर से बहुत दूर लिया, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे ले लिया। अब इन्फिनिटी पे लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले इन्फिनिटी पे लेने के बाद 2 लाइन ले रहे हैं। अगर ये कुछ रूल होता है, जैसे एक रूल होता है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे लाइटर आपकी जा रही है, एक लाइटर स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे जाते जाते वो मिरर पे पड़ने के बाद फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि जो लाइटर है ना, वो सीधी सीधी जाके फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। पहला रूल कि जो स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाके फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा रूल उल्टा, फोकस से पास होगी तो स्ट्रेट लाइन चले जाएगी। मतलब कोई भी ऐसी लाइट जो कि फोकस से पास हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन चले जाएगी, मतलब स्ट्रेट चले जाएगी, ठीक है। ये 2 रूल हो गए। और तीसरा रूल क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट पास होती है तो वो वहीं से वापस चले जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चले जाएगी, ठीक है। ये आपके 3 रूल है। बस इन 3 रूल से आप सारे रेडियोग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है, हमने एक इमेज ली इन्फिनिटी पे ली। हम लोग सबसे पहला केस लगाया कि स्ट्रेट लाइन पे जाएगी ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन पे जाएगी हमारी लाइट रे, तो वो पास हो जाएगी कहाँ से, फोकस से पास हो गई। बस ये पहला केस। दूसरा केस दूसरा केस नीचे से भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने दूसरे साइड से किया इसको, तो हम देख रहे हैं कि जो लाइट रे है वो 2 जगह, जहाँ भी दो जगह पड़ी वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। हमारी इमेज यहाँ कैसी लग रही है, यहाँ हमारी इमेज फोकस से पास हो रही है ना, फोकस पे बन गई इमेज।
अब आप क्या देखेंगे कि फोकस पे जो इमेज बनी वो तो इमेज लग ही नहीं रही, इमेज एकदम पॉइंट बराबर इमेज बनी है, तो इसका नाम पॉइंट साइज इमेज। मतलब आप इमेज की पूछ देगा ना कोई आपको इमेज की हाइट क्या है, तो आप बोलेंगे पॉइंट साइज इमेज है, या फिर डिमिनिश्ड इमेज है, बहुत छोटी, मतलब डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी बस, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, ठीक है। यहाँ भी डिमिनिश इमेज बनी है, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। मैंने आपको बताया रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलेगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज कैसे बनी, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, यहाँ पर दो लाइटें डाली, उनको उनको डाइवर्ज करा दिया, जो कि होनी थी असली में डाइवर्ज हो गई, तो वो रियल ही होगी, है ना। रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, डिमिनिश बनी पहले केस में, ठीक है। अब हमने पहले उसमें वो इन्फिनिटी पे रखा था, अब आ जाते हैं इन्फिनिटी से थोड़ा आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बाद में, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बाद में, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दो लाइटर फिर से डालते हैं, पहले लाइटर तो सेम डालेंगे, स्ट्रेट लाइन डालेंगे, फोकस से पास हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन डालेंगे, फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरा यहाँ पर इनने कौन सा केस लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस लिया है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट फोकस से डालते और स्ट्रेट निकाल देते तो भी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अब कैसे भी रे डायग्राम छोड़े, 3 रूल की वजह से आप कैसी भी रे को छोड़े, आपकी रे जहाँ भी मर्ज हो रही है, जहाँ भी मिल रही है, वहाँ आपकी इमेज बनेगी। यहाँ पर इमेज बनी, एक्स और एक्स वन पर इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ इमेज बन रही है, तो हम लोग ये देख लेते हैं पहले कि इमेज की नेचर क्या है। ये इमेज उल्टी बनी क्योंकि उल्टी बननी थी। हमने रियल इमेज डाली है, तो रियल तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी ना, तो उल्टी बनेगी, तो उल्टी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, डिमिनिश्ड है, छोटी है उस साइज़ की, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना उससे छोटी इमेज बनी है, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है। वहाँ हाईली डिमिनिश्ड बनी थी, यहाँ डिमिनिश्ड बनी है, ठीक है। दूसरा केस हो गया। थर्ड, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख के देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस आपके लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख लेते हैं। काम सेम करना है हमें, ठीक है, काम सेम करना है। स्ट्रेट लाइन पास की, फोकस से निकाले, स्ट्रेट पास की, फोकस से निकाले, ठीक है। क्या किया, या फिर आप फोकस से निकालो, स्ट्रेट पास कर दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अब जहाँ हमारी इमेज मिली वहाँ पर आप देखेंगे कि इमेज हमारी कहाँ मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अगर आप अच्छे से मेज़रमेंट लेके आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो आपके भी सेम आंसर आएंगे, ठीक है। अब क्या देख रहे हो कि आप ये तो बराबर साइज़ की लग रही है यार, सेम साइज़ की लग रही है, मतलब सेम साइज़ बन गई, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज़। रियल इसलिए क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। अब कॉनकेव मिरर में देख लीजिए, शुरू के 5 केसेस रियल ही होंगे, रियल के होंगे शुरू के 5 केसेस, ठीक है। ऐसी इमेज रियल ही बनेगी, मतलब कॉनकेव मिरर में शुरू के 5 केसेस रियल बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने क्या क्या मिला, हमें रियल मिला, इन्वर्टेड मिला और सेम साइज़ की मिली, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, 4th केस पे आते हैं। चलिए अब हम लोग हमारे 4th केस पे आते हैं। 4th केस ये क्या बता रहा है, 4th केस क्या बता रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा, पहले हमने क्या क्या किया था कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब कहाँ रख रहे हैं हम लोग, उसके थोड़ा आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे रख रहे हैं, ठीक है। मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। यहाँ रखने से हमें क्या मिल रहा है कि हमने काम तो सेम किया, स्ट्रेट लाइट रे निकाली, फोकस से पास हुई, काम सेम किया। और दूसरा काम क्या किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला, स्ट्रेट पास कर दी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, वहीं से निकाल दी, जैसी पड़ी वैसी निकाल दी, बस ये 2 काम किए। और इन दोनों कामों में क्या मिला हमें कि एक जगह पे इमेज बन गई, इमेज बनी, थोड़ी दूर बनी, इन्वर्टेड बनेगी पता है, रियल बनेगी पता है, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी ये मामला है। मामला अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें, इमेज तो भाई बड़ी बन रही है, मतलब इनलार्ज बन रही है या फिर मैग्नीफाइड बन रही है, ठीक है। मैग्नीफाइड बन रही है या फिर इनलार्ज बन रही है, ठीक है। ये 2 नाम हो जाएंगे, बड़ी इमेज, अगर बड़ी इमेज बन रही है तो, ठीक है। 5th केस ये देखिए थोड़ा अतरंगी केस है। इसमें आपने क्या किया, फोकस पे पास रखा, फोकस पे रखी है इमेज। अगर आप फोकस पे इमेज रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो इमेज इन्फिनिटी पे चल दी। आप ना खुद इसको बना के प्रैक्टिस करिएगा, 3 4 5 बार करेंगे ना, आपको खुद समझ आएगा यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये तो इन्फिनिटी पे चले गई इमेज, यहाँ आप देखेंगे तो अब इमेज इन्फिनिटी पे बन तो गई, हमें क्या देखना है कि यहाँ बनी क्या क्या, नेचर क्या क्या इमेज का, आप ये सोच लीजिए। देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में
इन्फिनिटी एक सोचा समझा, एक सोची समझी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज बन रही है ना, जैसे इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है ना, तो वो कहीं भी जुड़ेंगी नहीं, वो 2 लाइन पैरेलल बन गई, यहाँ तो 2 लाइन पैरेलल बन गई, है ना। तो इन्फिनिटी पे जाके वो लोग मर्ज कर जाएंगी, वो है पैरेलल, हमें पता है वो पैरेलल है, वो कभी मिलेंगी नहीं, कभी भी मर्ज नहीं करेंगे एक दूसरे से। लेकिन इन फिजिक्स के अनुसार वो कहीं मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इन्फिनिटी पे कर जाएंगी। अब इन्फिनिटी तो है नहीं, तो मर्ज उनको करना नहीं, बस यही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इन्फिनिटी पे जाके जुड़ेंगी, ये हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें तो पता है यहाँ रियल बनेगी इमेज, रियल बनेगी तो इन्वर्टेड भी बनेगी, रियल बनी इन्वर्टेड बनी। अब मामला तो यहाँ है ना कि वो बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, हम बोल रहे हैं कि वो हाईली इनलार्ज बनेगी, क्योंकि इतनी दूर जाके बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, है ना। तो इनलार्ज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट केस पे, 6th केस, कॉनकेव मिरर का 6th केस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आपने फोकस और पोल के बीच में रखी इमेज। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, इमेज को बस रे डायग्राम को बनाने के लिए आप 2 लाइटर ले रहे थे, उनको डाल रहे थे और टच कर दे रहे थे, जहाँ टच हुई वहाँ बन गई इमेज। यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ हमने पहली लाइट रे वैसी डाली, स्ट्रेट पास की, फोकस से निकाल दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकाल दी, ठीक है। बस यहाँ इन 2 से हमारा काम हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये तो डाइवर्जिंग रे बन गई भाई, ऐसी रे बन गई जो कि मिक्स ही नहीं कर सकती, कभी जुड़ ही नहीं सकती, ये तो डाइवर्ज हो गई। अरे यार डाइवर्ज तो हो गई, अब क्या करें। अब इनको हम लोग पीछे खींच देते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये थोड़ा पीछे से आ रही होती, अगर ये पीछे से बन रही होती, थोड़ा पीछे से बन रही होती, तो कहाँ से बनती, तो कहाँ से बनती। इसलिए ये हमने सोचा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा पीछे 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 की हमने, ये ए डैश और बी डैश में बनी, ए डैश और बी डैश, वहाँ हमने खींच दी, जहाँ इमेज टच हुई, जहाँ वो दो रे टच हुई, वहाँ हमने लाइन खींच दी, बस। अब हमें लग रहा है कि जो ए डैश और बी डैश है वो इमेज के अंदर है, वो मिरर के अंदर है, दिख रहा है यहाँ से हमें, मिरर के अंदर है वो। अब वो मिरर के अंदर तो है, तो कैसी इमेज है वो, हमें दिख रही है कि वो इमेज सीधी खड़ी है, इरेक्ट है, इरेक्ट के साथ वर्चुअल आता है ना, वर्चुअल इरेक्ट है ना, इमेज इरेक्ट के साथ वर्चुअल आता है, और इमेज बड़ी है भाई, असली ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है इमेज, है ना। ये तो पता चल गया। हमने इसमें इतनी मेहनत की, हमने उसको अपीयर किया, हमें उसको मर्ज किया, अपीयर टू मर्ज एट बिहाइंड द मिरर्स, ठीक है, ये हमने किया, तो हम लोग उसको वर्चुअल ही कहेंगे, ठीक है। ये वाला केस बहुत जगह यूज़ भी होता है, एग्जांपल टॉर्चेस में यूज़ होता है, और अपने हेडलाइट्स में वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, ये केस। क्योंकि इसमें ना जो ऑब्जेक्ट, जो लाइट होती है ना, वो बहुत पास होती है, वो लाइटर पास ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसके वो पढ़ेंगे ना फंक्शंस और इसके यूजेस, तब उसमें आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ 6 केसेस हमने पढ़ लिए, ये सारे 6 के 6 केस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इनको आपको याद कर लेना है, और आप याद कर लेंगे, जिसमें 6th केस सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्शन है इसलिए। अब कॉनकेव मिरर के हमने पढ़ लिए, अब कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ने हैं, इसमें सिर्फ 2 ही केस पढ़ने हैं आपको, तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, 2 केस पढ़ने हैं। अब इन 2 केस में क्या क्या है, सबसे पहला केस, इन्फिनिटी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो क्या मिलेगा कि अब कॉन्वेक्स मिरर तो बदल गया भाई, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी वो चेंज हो गई। तो अब इसमें ऐसा पता चलता है, अगर हम लोग यहाँ स्ट्रेट लाइन डालेंगे ना, स्ट्रेट लाइन पास करेंगे ना, तो वो डाइवर्ज नहीं करेंगी, वो कन्वर्ज करेंगी, मतलब वो कन्वर्ज नहीं करेंगी, वो डाइवर्ज करेंगी। मतलब देखिए अब क्या दिख रहा है आपको कि जो 2 लाइटें हैं सीधी गई और जाके ऐसे फैल गई, दोनों तरफ फैल गई, और वो इस तरह, और वो इस एंगल पे फैलेंगी कि आपको लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, अपीयर टू मीट एट फोकस, ठीक है, अपीयर करेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि वो फोकस से जा रही है। अब ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप ऐसा हो सकता है, तो वो उस टाइम तो वो वर्चुअल केस हो जाएगा ना भाई, वर्चुअल केस होगा, मतलब यहाँ पूरे में वर्चुअल ही लगना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इमेज ही प्योर नहीं बन रही भाई, फोकस पे ही नहीं बन रही, तो वो तो हो गई ना, वर्चुअल इमेज बननी है इसमें हर में, ठीक है। पहले केस में क्या है कि अगर वो इन्फिनिटी से जा रही है, तो हमने 2 लाइटें ली, स्ट्रेट लाइन ली, और वो कन्वर्ज कर गई भाई, दोनों एक दूसरे से फैल गई, और ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, तो इमेज फोकस भी बन जाएगी, है ना। अब यहाँ तो जो इमेज है वो फोकस पे बन गई,
ठीक है, फोकस पे बन गई तो हम क्या बोलेंगे कि जो इमेज है उसके नेचर क्या है, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और पॉइंट साइज़ की बनी है। पॉइंट साइज़ की बनी है मतलब डिमिनिश्ड बनी है, हाईली डिमिनिश्ड हो गई। ठीक है, ये पहला केस हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है, हमने उसको कोई भी फाइनाइट पोजीशन पे रख लिया। मतलब फाइनाइट पोजीशन मतलब इन्फिनिटी से पहले, इन्फिनिटी से पहले और पोल के बीच में। यहाँ आप कहीं भी रखेंगे तो आपको एक ही सेम ही डायग्राम मिलेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा आपको कि आप सेम काम करेंगे, इमेज को स्ट्रेट पास करेंगे और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है, वही सेम काम करना है हर डायग्राम में। और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप कोई भी लाइन पास करेंगे तो वो वहीं से पास हो जाती है ना, वो वाला केस से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं अपना, आपकी इमेज कितने साइज़ की है, आपकी इमेज सीधी है उल्टी है, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, हमने वो रे डायग्राम बनाया, रे डायग्राम बनाने के बाद जहाँ आपकी दो रे पॉइंट में पड़ी, जहाँ आपकी दो रे टच हुई, वहाँ पर आपकी बन जाएगी इमेज, वहाँ आपकी इमेज बन जाएगी जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पर डिमिनिश्ड है। इतना तो हमें ये पता ही है कि यहाँ हम लोग अपीयर कर रहे हैं कि मर्ज एट फोकस, अपीयर टू मर्ज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपीयर कर रहे हैं मतलब वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधी खड़ी है, वो तो हमें दिख रहा है, और डिमिनिश्ड है, बड़ी जो ए और बी है उससे ए डैश और बी डैश छोटी है ना, तो वो डिमिनिश्ड हुई, छोटी हुई। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं कि दो केस हमने देखे, ये आपके डायग्राम एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये फ्लो चार्ट आप अपने कॉपियों में बना लीजिएगा, आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, इनको याद करना है आपको। अब हम लोग मिरर फार्मूले पे आते हैं। इस फार्मूले से आप इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकस, इनकी डिस्टेंस नाप सकते हैं। ठीक है, ये मिरर फार्मूला 1/v इक्वल्स टू 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये फार्मूला रियल इमेजेस और कोई भी स्पेरिकल मिरर्स के लिए है सिर्फ। ठीक है, ये सिर्फ मिरर का फार्मूला है, ऐसी लेंस का होता है इसमें से साइन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोग v जो है वो इमेज डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ v इमेज डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, f फोकस के लिए यूज़ कर रहे हैं और u हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में दे देंगे कि u दे दिया, v दे दिया, f निकालो, f दे दिया, v दे दिया, u निकालो। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये रहा मिरर फार्मूला, जहाँ पर v दिया है, जहाँ पर u दिया है, यहाँ पर f दिया है। v हमारा इमेज डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f हमारा फोकस। ठीक है, आप ये पीपीटी लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बारी, क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी आप ऐसा करिए कि जितने भी सारे रे डायग्राम हमने पढ़े हैं उनको याद कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, 3 4 5 बार उसको बनाइए अपने रफ कॉपी में। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तब आप क्वेश्चन पे आइएगा, ये मिरर फार्मूले से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में जब हमारा एक वीक बाद हमारी जो सेकंड क्लास, हमारी सेकंड वीडियो जब जाएगी, उस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये 1 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले करवा दूंगा। ठीक है, आप अगर खुद कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको बस अभी ऐसा करना है कि जितने भी आपके जो रे डायग्राम्स हैं, 8 डायग्राम्स हैं, 8 रे डायग्राम्स हैं, कॉनकेव के 6, कॉन्वेक्स के 2, इनको याद करना है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और भी ऐसी शॉर्ट्स और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।